हेलो गाइस, वेलकम्स टू रिस्क टैरो। आज मैं आपको नहीं दिख रही हूँ। आज सिर्फ मेरे हाथ दिखेंगे आपको, बिकॉज़ आज मैं थोड़ा ऑफिस से आते आते भीग गई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला सब मतलब ये करने के लिए। सो आई जस्ट चेंज इट आउट एंड फटाफट मैंने रीडिंग के लिए मतलब ये किया। सो आज आपको सिर्फ कार्ड्स भी दिखेंगे और मेरे हाथ दिखेंगे, तो आज के दिन आप एडजस्ट कीजिए। तो ये आज का टॉपिक थोड़ा नया है कि आपकी लाइफ में, ये मैंने पहले भी रीडिंग की थी, पसंद आई थी बहुत जन को। तो ये रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है मतलब। तो ये मतलब इसमें ओवरऑल आपकी पास्ट एनर्जीज भी आएंगी, प्रेजेंट एनर्जीज भी आएंगी और आपकी फ्यूचर एनर्जीज भी आएंगी। तो जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और आपसे रेजोनेट कर सकती है और कर भी नहीं सकती है। तो फ्री माइंडेड होके आप देखिए रीडिंग, टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियोस फेसबुक से फॉलो करते हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाके रिच टैरो डाल के मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखिए, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प होगी ग्रो करने के लिए। एंड गाइज, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए और जो व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच। अभी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पास दो पाइल है। पाइल नंबर 1 है काली माँ, फेसिंग फियर, और पाइल नंबर 2 है ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। तो आपको आपका पाइल चेक मतलब चूज़ करना है कि आपको काली माँ का पाइल चाहिए या ग्रीन तारा का पाइल चाहिए। तो चूज़ कीजिए आपका जो पाइल है वो। मैं फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो हम अपनी जो पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है एंड कुछ गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। ये कार्ड्स ऑलरेडी शफल किए हैं मैंने, लेकिन मैंने कार्ड्स बिल्कुल भी देखे नहीं है। जो भी मैसेजेस मुझे एंजल्स और यूनिवर्स और भगवान की तरफ से जो भी मिले हैं, मैं वही मैसेजेस आपको देने वाली हूँ। सिचुएशन सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती भी मैच मत कीजिए, और अगर हो गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है। काली माँ, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोअर। आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। काली माँ का आपको प्रोटेक्शन है, तो आपके साथ काली माँ है और वो आपको बोल रही है कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोअर। अभी आपको चांस है सोअर करने के लिए। ठीक है, मतलब ग्रो करने के लिए। ओके। आपके जो सॉरोज है, जो कुछ नेगेटिविटी है, वो आपको मतलब रिलीज करनी है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि आपकी लाइफ, आपकी क्या एनर्जीज है, आप पे लाइफ में क्या चल रहा है। एस ऑफ रॉड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आप। 3 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा जेमिना एक्वेरियस हो सकते हैं। दी स्टार, जजमेंट, ऑल साइन है। स्टार का स्पाइसिस का कार्ड है। 4 ऑफ सॉर्ड, ये लिब्रा जेमिना एक्वेरियस हो सकते हैं। डेथ। तो आपकी लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है, आपकी लाइफ में ये चल रहा है कि आपकी लाइफ में मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं उनको एक न्यू स्टार्ट मिलने वाली है। उनकी लाइफ में न्यू स्टार्ट इन द सेंस, न्यू स्टार्ट वो जॉब से भी रिलेटेड हो सकती है, या अगर आप किसी फाइनेंस बिजनेस का अगर वेट कर रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको उसमें जजमेंट मिल सकता है। अगर आप बहुत टाइम से मतलब किसी ऑफ़र का वेट कर रहे थे तो आपकी तरफ एक बिज़नेस ऑफ़र आ रही है। मतलब अगर आपको मतलब, या आप किसी लव रिलेशनशिप में अगर वेट कर रहे थे, मतलब कि आपका लव रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है और वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें आपको जजमेंट मिलने वाली है।
या अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर किसी ने आपको अगर बहुत बैक पेन बोल रही हूँ मैं, मुझे शायद से बैक पेन हो रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बहुत से व्यूअर्स जो होंगे उनको बैक पेन भी हो सकता है, क्योंकि अचानक से मुझे मेरे मुंह से बैक पेन आया, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड आया है। तो आपको आपकी तबीयत की थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी मतलब कुछ ये भी हो सकते हैं आपकी तबीयत में, मतलब इम्बैलेंस होने के भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि आपकी कोई इच्छा है जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये लव रिगार्डिंग भी हो सकती है, या ये आपके फाइनेंस रिगार्डिंग हो सकती है, या आपके करियर रिगार्डिंग भी हो सकती है ये, या आप किसी शादी के प्रस्ताव के लिए ऑफ़र कर रहे हो, वेट कर रहे हो। तो मुझे ये ऐसे दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती होने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। एस ऑफ रॉड्स का कार्ड ये मुझे बताता है कि आप अगर किसी पर्सन से अगर डील कर रहे होंगे तो वो पर्सन आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत आपकी तरफ बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो मोस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। स्कॉर्पियो का कार्ड है, या इन्होंने किसी की डेथ अभी रिसेंटली देखी है इनकी लाइफ में, मतलब क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो, या किसी आपके कोई लव्ड वन है, या किसी की ऐसी डेथ आपने देखी है जिसकी वजह से आपको मतलब बहुत पेन है, और आप चाहते हो, अगर आप बहुत मतलब बीमार हो, या आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है, या आपकी लव रिलेशनशिप अगर अच्छी नहीं जा रही है, तो आप भगवान के जजमेंट का वेट कर रहे हो कि भगवान की तरफ से आपको एक जजमेंट मिले और आपके पर्सन के साथ आपकी मतलब एक न्यू लाइफ साइकिल चालू हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी चल रही है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आप हो सकते हैं व्यूअर्स, या आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना? डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, स्कॉर्पियो, और 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि मेरे जो पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं उनको उनके जो सोलमेट्स है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 कार्ड सोलमेट से आए हैं, ये देखिए, आप में बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन आप करोगे आपके लाइफ में। और मुझे ऐसे लगता है कि आपको एक बिजनेस का ऑफर भी आ सकता है यहाँ पे आपके सोलमेट से, मतलब आपके कोई फैमिली मेम्बर से आ सकता है बिजनेस के लिए। और आपको मतलब ना आपके जो पास्ट लाइफ लवर है उनसे भी मतलब शादी का प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो पाइल नंबर 1 के जो मेरे व्यूवर्स है वो अगर शादी के लिए, अगर वो सिंगल है और वेट कर रहे हैं शादी के लिए, तो यस, आपके लाइफ में एक शादी का प्रस्ताव आने वाला है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। क्योंकि अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वेटिंग एनर्जी में हो, शायद से आप अभी सर्चिंग भी कर रहे हो, बहुत सारे मतलब आपके यहाँ पे प्रस्ताव, शादी के लिए प्रस्ताव आते रहेंगे, या आप वेट कर रहे हो। अगर आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आप उस ग्रोथ के लिए भी वेट कर रहे हो। अभी मुझे ऐसे लगता है आपके पैसे बहुत कम आ रहे हैं, तो आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आपके फाइनेंस में ग्रोथ हो। तो यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फाइनेंस में भी ग्रोथ होने वाली है।
आपको विक्ट्री मिलने वाली है। विक्ट्री इन द सेंस, ये विक्ट्री किस में भी हो सकती है, आपके लव रिलेशनशिप में, आपके करियर में। आपके करियर में भी आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन उस जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको शायद से थोड़ी कम सैलरी मिले, आपके एक्सपेक्टेशन जितनी सैलरी आपको ना मिले। पर अगर आपको ऐसे जॉब ऑफ़र आए, क्योंकि मुझे ऐसे देख रहा है कि आप बहुत वेट कर रहे हो उस ऑफ़र के लिए, अगर आप बहुत वेटिंग एनर्जी में हो किसी कहाँ पे तो आपने मतलब ये दिया है, इंटरव्यू दिया है, और उसका मतलब अगर रिप्लाई आ नहीं रहा है, तो मुझे वो रिप्लाई मिलने के चांसेस आपसे मिल रहे हैं। आप ना खुद को बहुत गार्डेड करके रखे हो, मतलब आप ना खुद मतलब डर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन उस डर से भी मुझे लग रहा है कि पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स ना बाहर आने वाले हो। शायद से यहाँ पे डेथ का कार्ड अगेन आया है, तो आपको मतलब ना आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं अभी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। और आपको ना उस सिचुएशन में बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो लायन है, ये जो लेडी है, उस लायन के मुंह में हाथ डाल रही है। तो मतलब आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे जिसको आपको फाइट बैक करना पड़ेगा। फाइट बैक इन द सेंस बहुत ही मतलब ऐसी एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा कि कभी कभी तो आपको ऐसे भी लगेगा कि मैं इस सिचुएशन से गिव अप कर दूँ, ऐसे भी होगा। पर आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपको उस सिचुएशन में डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, ये आपकी एनर्जी है। और अगर आपको बहुत अभी पैसे कम आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पैसों में भी ग्रोथ होने के चांसेस है, क्योंकि आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से जाओगे। और यहाँ पे मुझे ऐसे देखता है, यहाँ पे ये कार्ड ही आया था, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। तो यस, डेथ के बाद, डेथ इन द सेंस आपका कोई कार्मिक साइकिल है जो आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हो, वो आपके लव लाइफ में होगा, आपके करियर में होगा, आपके बिजनेस सिचुएशन में होगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो कार्मिक साइकिल है वो अभी एंड होने वाला है, इन फ्यूचर आपको एंड होने वाला है। और आपको शादी का प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए वेट कर रहे हो, तो यस, आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। और आपको आपकी सोलमेट से एक शादी के लिए प्रस्ताव आने वाला है। अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे उनके शादी के प्रस्ताव का, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, शायद से झगड़े अगर चल रहे थे, इम्प्रूव नहीं हो रहा था, तो वो आपका रिलेशन है, उसमें अभी थोड़ी बहुत सुधार आएगी। और अगर आपका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता रहेगा, तो उस पर्सन से एक डेथ हो गए, उस रिलेशन की डेथ होके आप न्यू रिलेशन की तरफ जाओगे। मतलब आपके लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आएगा, और वो आपका मतलब ट्विन फ्लेम हो सकता है या सोलमेट हो सकता है। 11 का कार्ड आया है, और पास्ट लाइफ लवर्स का भी मुझे कार्ड आया है। तो यस, मेरे हाथ पे ही गिरा। तो आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो कंप्लीट होने के चांसेस मुझे बहुत दिख रहे हैं। एक मिनट गाइस, ये इस पे ना मतलब गिर गया, तो थोड़ा मैं साफ करती हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है स्पिरिट की तरफ से कि आपको खुद में बहुत स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। अभी आपको खुद में बहुत स्ट्रेंथ मेंटेन करना पड़ेगा। अभी देखते हैं आपके लाइफ में मेजर क्या होने वाला है। दी फूल, आप सेल्फ लव करने वाले हो, खुद पे फोकस करने वाले हो। दी हेरोपन, शादी का कार्ड है ये। एंड दी हाई प्रिस्टेस। अगर आपके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई कंट्रोलिंग रहेगा, मतलब कंट्रोलिंग कोई भी होगा, आपका बॉस रहेगा या कोई पर्सन रहेगा जो आपको बहुत कंट्रोल करके रख रहा है, मतलब वो बोले वैसे ही करना है, या कोई सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ में है कि वो बहुत कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से आप खुद पे फोकस नहीं कर रहे हो, मतलब आप खुद को सेल्फ लव कर नहीं रहे हो, मतलब आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप उस सिचुएशन से निकलने वाले हो। आप खुद को प्रायोरिटी यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है देने वाले हो। आप सेल्फ लव करने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना सेल्फ लव की तरफ जा रहे हो। खुद को क्या अच्छा लगता है, खुद को मतलब जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ें आप करने वाले हो। आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस है। 5 मंथ में शायद से आपकी शादी हो सकती है। और अगर आपकी मम्मी आप पे ज़्यादा कंट्रोल करेगी, या कोई आपकी वाइफ रहेगी, या कोई हस्बैंड रहेगा,
या कोई भी पर्सन, आपके डैडी या कोई भी, तो आप उनसे मतलब थोड़ा मतलब ना थोड़ा बहुत आपके आर्ग्यूमेंट भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप केयर फ्री होके लाइफ जीना चाहते हो। केयर फ्री इन द सेंस आप अभी अपनी खुशी को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स है वो अपनी जो खुशी है उसको अभी फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं, सेल्फ लव करने वाले हैं, दी फूल की तरह मतलब डिसीजंस लेने वाले हैं। इनको बिल्कुल भी आपको मतलब कोई आपको कंट्रोल करे, आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर कोई कंट्रोल आप पे कर भी रहा होगा तो आप उसको सीधा मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो, ऐसे मुझे लग रहा है। और आप मतलब साइकिक हो रहे हो, आपकी मतलब जो इंट्यूशंस पावर है मुझे ऐसे लग रहा है वो भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा ओपन हो गया है। तो यस, आपके जो इंट्यूशन पावर है वो भी बढ़ने वाली है, उसमें ग्रोथ होने वाली है। आपकी शादी का प्रस्ताव आने वाला है, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था। शादी तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 5 मंथ्स में आपकी शादी फिक्स हो सकती है। 5 मंथ्स इन द सेंस अभी कौन सा चल रहा है, जून, नवंबर तक आपके शादी आपकी ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट से होने के बहुत चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जीज में क्या होने वाला है इन फ्यूचर। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, आप पैसे के लिए ज़्यादा मतलब फोकस कर रहे हैं, एप्रिशिएशन मिलने वाला है आपको इन फ्यूचर। अटैचमेंट, आप फॉल्स अटैचमेंट से मतलब अगर आपने अपने चेहरे पे फॉल्स अटैचमेंट मास्क पहना होगा तो आप वो रिमूव करने वाले हो। आप में पेशेंस आने वाला है बहुत ज़्यादा, आप स्ट्रैटेजीज बनाने वाले हो और आपको विक्ट्री मिलने वाली है। सो पाइल नंबर 1, मैन होल्डिंग अ कॉइन इन द सेंस आपको किसी की तरफ से, आपके फ्रेंड्स या आपके बॉस की तरफ से आपको आपके इनकम में ग्रोथ होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रमोशन भी हो सकता है, आपके फाइनेंस में बढ़ोतरी होने वाली है, फाइनेंस आप ग्रो करने वाले हो ज़्यादा, आपके फाइनेंस में आपको जॉब ऑफर भी मिलने वाला है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन इन द सेंस व्हाट, आपका पैसा बचा के रखना चाहते हो, शायद से आप इन्वेस्टमेंट भी बहुत करने वाले हो जिसकी वजह से आपकी मतलब सेविंग हो जाए, ज़्यादा सेविंग हो जाए और आपका पैसा अननेसेसरी आपके फाइनेंस में भी ग्रोथ होने वाली है। मतलब आप आपके पैसे सेव करना चाहते हो, ज़्यादातर के आप आपके पैसे सेव ज़्यादा करोगे, सेविंग पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो। एप्रिशिएशन, आपको एप्रिशिएशन मिलने वाला है। आप अगर कोई बिजनेसमैन रहोगे या कोई हायर पोस्ट पे रहोगे या कहाँ पे भी आप जॉब करते रहोगे, एनी हाउ आप पॉलिटिशियन रहोगे, कुछ भी आप करते रहोगे ना, जो भी काम करते रहोगे, मुझे ऐसे लग रहा है आपको वहाँ से एप्रिशिएशन मिलने वाला है। बहुत सारा एप्रिशिएशन, लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपको एक क्वीन की तरह या किंग की तरह देखने वाले हैं। आप ना आपके लाइफ से फॉल्स पर्सन्स को, जो भी आपके लाइफ में फॉल्स पर्सन्स रहेंगे जो एक नकाब डाल के घूमते हैं, मतलब वो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो आपके लिए अच्छे हैं, या मतलब सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ में होते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है आप उन लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करने वाले हो। या आप खुद भी मतलब अगर ऐसे रहोगे कि आप रियल में कुछ और रहोगे लेकिन एक फॉल्स मास्क डाल के अगर चलते रहोगे ना, तो आप आपके चेहरे से फॉल्स मास्क हटाने वाले हो। इन द सेंस आप ट्रुथ बोलने वाले हो, जो ट्रुथ है वो आप ट्रुथ बोलने वाले हो। आप में बहुत पेशेंस आने वाला है यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है। और अगर कोई कोर्ट केस या कुछ भी अगर चल रहा है, अगर एनीथिंग मतलब आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन मतलब ऐसी है कि जिसमें आपको विक्ट्री की बहुत ज़रूरत है, मतलब ये कोर्ट केस से रिलेटेड हो सकता है या किसी के साथ कंपटीशन, मतलब कोई बिज़नेस में कोई प्लानिंग रहेगी या बिज़नेस ग्रोथ के लिए आपका अगर सेल्स बढ़ता नहीं रहेगा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके सेल्स में भी ग्रोथ होने वाली है यहाँ पे। आप उस चीज़ में मतलब आपके फाइनेंस में, आपके सेल्स में, या आप जो भी बिज़नेस करते हो या किसी फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में अगर
अच्छे पोजीशन पे हो, तो आपको और ग्रोथ लाने के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो। मतलब स्ट्रैटेजी इन द सेंस आप एक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करोगे कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करने से मतलब मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा, या मैं बहुत मतलब ग्रोथ मेरे जो फाइनेंस है उसमें कैसे ला सकता हूँ, इसके लिए आप बहुत सोचने वाले हो। और ये 2 कार्ड्स तो मुझे यही क्लैरिफाई करते हैं कि ज़्यादातर आप आपके फाइनेंस में ही फोकस करने वाले हो, और फाइनेंस में ग्रोथ कैसे आए उसके लिए आप मतलब स्ट्रैटेजीज बनाने वाले हो। आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आप जिस भी सिचुएशन में रहोगे, लव सिचुएशन रहेगा या कुछ भी रहेगा जिसमें आपको पहले बहुत पेन मिला होगा, शायद से आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा, या आपको बहुत पेन दिया होगा किसी ने, जिसकी वजह से आपको मतलब अंदर से आप बहुत टूट गए होंगे। आप खुद की हीलिंग करते रहोगे। किसी ने आपको इतना टॉर्चर किया होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स बोले होंगे जिसकी वजह से अगर आपको बहुत पेनिंग होता रहेगा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उससे बाहर आने वाले हो उस सिचुएशन से, और आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ओके, अभी देखते हैं अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन है, मतलब अगर आप किसी से मतलब रिलेशनशिप में हो पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या कांटेक्ट में है भी फिर भी मतलब आपका मतलब इतना अच्छा अगर रिलेशन नहीं चल रहा है या चल भी रहा है, तो उस पर्सन से आपको क्या मैसेजेस है। ओके, रिकंसिलिएशन पहला कार्ड ही पॉजिटिव आया है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ होगा या आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहोगे मतलब, तो यहाँ पे मुझे रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो ये आपका पास्ट लवर हो सकता है, मतलब आपका एक्स हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स है उनका मोस्ट ऑफ अगर उनके पर्सन से ब्रेकअप हुआ होगा, तो मुझे यहाँ पे इन फ्यूचर आप दोनों के रिकंसिलिएशन का बहुत ज़्यादा चांस दिख रहा है, और वो आपका पास्ट लवर ही होगा। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कीप एन ओपन माइंड। तो आप में शायद से आप दोनों के ना मतलब थॉट्स और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जो डिफरेंट रहेगी, जिसकी वजह से मतलब आप दोनों के बीच जमता नहीं रहेगा या आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे। तो स्पिरिट आपको ये बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आपको थोड़ा ओपन माइंड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका सोलमेट जो होगा ना वो आपके एक्सपेक्टेशन और आपके टाइप से मतलब आपकी जिससे शादी भी होने वाली होगी ना, वो थोड़ा सा मतलब अलग रहेगा आपसे, मतलब सेम ही नहीं रहोगे आप, थोड़े बहुत आप में डिफरेंसेस होंगे। तो आपको उस डिफरेंसेस को मतलब एक्सेप्ट करना है। ट्रस्ट, आपको सिचुएशन पे ट्रस्ट रखना है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ। तो आपके पर्सन से आपको ये मैसेजेस है कि ट्रस्ट रखो, सिचुएशन में ज़रूर चेंजेस आएंगे। मेक द एफर्ट, आपको थोड़े बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप शादी के लिए किसी से मतलब आप ढूंढ भी रहे हो अगर प्रपोजल्स या कुछ, तो आपको उसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मतलब आपको जो आपका जो एफर्ट है, या आप मतलब अगर काम में भी मतलब बहुत फोकसिंग होगे। मैं ये ओवरऑल रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं ये भी बोलूँगी कि रोमांस एंजल से आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप के लव रिलेशनशिप में आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे, तो आपको थोड़े बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, मतलब जिसकी वजह से आपका रिलेशन अच्छा चले। मतलब ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपको मतलब थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालना है। लेट यूर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपकी लव रिलेशनशिप में अगर चीज़ें अच्छी नहीं चलती होगी मतलब, तो आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं आप उनकी मदद ले सकते हो। मतलब आपके फ्रेंड, अगर आपका ब्रेकअप हो गया और आप हील नहीं हो पा रहे हो, तो कोई पर्सन आपके फ्रेंड्स कोई इतने अगर अच्छे रहेंगे मतलब जो आपको समझते होंगे, तो आप उनसे मतलब आपके इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि मैं इसमें से कैसे सॉल्यूशन निकालूं जिसकी वजह से हमारा रिकंसिलिएशन हो जाए, या हमारा मतलब फिर से मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो। ऐसे आप आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो सोलमेट है आपके फ्रेंड्स, उनसे आप गाइड कर सकते हो। ओके, तो आपको अभी आपके लाइफ में जो भी चेंजेस होने वाले हैं रिगार्डिंग फाइनेंस, करियर, मनी, हेल्थ,
तो उसके लिए आपको मोनोलॉजी से चंद्रदेव से क्या गाइडेंस है हम वो देखेंगे कि चंद्र देवता आपको क्या बोल रहे हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो आपको बोला जा रहा है अगर आप अनहील्ड रहोगे तो आपकी इन फ्यूचर हीलिंग होने वाली है, आप हीलिंग की तरफ जाने वाले हो, आप इनर वर्क करने वाले हो, जिसकी वजह से आपके जो इनर ट्रॉमास है, जो इनर वुंड्स है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो आप हील करने वाले हो। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो यस, आपकी तरफ एक विन विन आउटकम आ रहा है। आप जिस भी सिचुएशन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो सिचुएशन कोई भी हो, आपको पता है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उसमें आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। मुझे एनर्जी ओरेकल से भी विक्ट्री आया था और मुझे मोनोलॉजी से भी विक्ट्री आया है, तो जीत आपकी ज़रूर होगी। पाइल नंबर 1, वर्क थ्रू योर फेयर। लेकिन आपको क्या करना है, ये आपको बोला जा रहा है कि न्यू मून इन स्कॉर्पियो। अगर आप बहुत डरते हो कोई चीज़ करने के लिए, या किसी भी पर्सन की वजह से, या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से आप आपकी खुद की हैप्पीनेस, आपका खुद का मतलब, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपकी लव लाइफ में, करियर, फाइनेंस में, कुछ भी, आपको कोई करियर चूज़ करना है लेकिन आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या आपको किसी को मतलब प्रस्ताव देना है, मैरिज का प्रस्ताव देना है, फिर भी आप अगर आपके फैमिली के बारे में सोच रहे हो, तो आपको पहले ना आपके बारे में सोचना है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, हम इस अर्थ पे आए हैं खुद की लाइफ जीने के लिए, ना कि दूसरों को सिर्फ सर्व करने के लिए। हमें जितना हम खुद के लिए मैं ऐसे नहीं बोल रहे हो कि आपको दूसरों के लिए नहीं करना है, आपको दूसरों के लिए भी करना है, पर पहले आपको आपकी खुद की हैप्पीनेस को भी देखना है। कुछ लोग मैं ऐसे देखती हूँ कि वो दूसरों के लिए बहुत करते हैं, मतलब करते जाते हैं, बट इन रिटर्न उनको कुछ भी नहीं मिलता है, सिवाय उनको दर्द के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे हम अगर किसी को ऐसे मतलब फैला के दे देना, तो यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि वो मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते। तो पहले तो ना आपको आपके जो फियर्स रहेंगे, वो फियर्स कोई भी चीज़ की वजह से रहे, आपको उस पर वर्क करना है कि मेरे जो फियर है मैं पहले उससे बाहर निकलूँ, वो सिचुएशन कोई भी हो, और फिर आपको आपकी ग्रोथ की तरफ जाना है, आपकी हीलिंग की तरफ जाना है। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस पाइल नंबर 1। आपको रीडिंग कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइए, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, पाइल नंबर 1। सो बाय। हेलो पाइल नंबर 2, ये रीडिंग आपके लिए है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी ग्रीन तारा सुप्रीम प्रोटेक्शन चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो आपके जो नेगेटिव जिस भी पर्सन से या किसी से भी अगर नेगेटिव कॉर्ड्स रहेंगे तो वो कट हो गए हैं, और आप प्रोटेक्टेड है, आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन करना है, और आपको खुद में ट्रस्ट रखना है, ऐसे आपको बोला जा रहा है। ओके, तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड, क्या हुआ, बहुत थके हुए हो। 7 ऑफ सॉर्ड, एक मिनट गाइस, ये फिर से गिर गया। 7 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अभी मुझे ऐसे लग रहा है करंट एनर्जी आप बहुत थके हुए हो। 6 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, पर पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है वो पैसे के बारे में ही बहुत सोच रहे हैं। इन फ्यूचर उनके पैसे में कैसे ग्रोथ आए, वो वही सोच रहे हैं। फिलहाल अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन्स है, स्नीकी टाइप के पर्सन्स है, या आप स्नीकी टाइप के हो, आप इन एंड आउट रहते हो, मतलब किसी सिचुएशन में
आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, पैसा बहुत मतलब इक्वली नहीं है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में हो सकता है। आप फिलहाल आपके ना पैसे ग्रो होने का वेट कर रहे हो। आप आपके फैमिली के साथ हो सकते हो, पाइल नंबर 2, लेकिन आपके लाइफ में ना मतलब पैसा बहुत धीरे धीरे आ रहा है। मतलब आपने अगर किधर भी पैसा अगर डाला होगा ना, मतलब इन्वेस्ट किया होगा, तो आप ना वेट कर रहे हो कि मेरे पैसे के ग्रोथ कब मिलेगी मुझे। शेयर मार्केट में भी आपने पैसा लगाया होगा, या कहाँ पे भी आप, मुझे ऐसे लगता है आप बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हो, बहुत मेहनत करके। और मुझे ऐसे लगता है कि पैसे के रिगार्डिंग आपके लाइफ में एक कम्युनिकेशन आपको आने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे तो यही लग रहा है कि पैसों के, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन्स रहेंगे जो स्नीकी टाइप के रहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही, पैसों के मतलब से ही अगर आपके लाइफ में रहेंगे ना, तो आप उनको निकाल देने वाले हो, आप उनको अपनी लाइफ से हटा देने वाले हो। आप वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में पैसा कब ग्रोथ मिले आपको, और उस शायद से किसी को आपने अगर पैसे भी दिए होंगे अगर, तो आप वेट कर रहे हो कि वो सामने वाला बंदा आपको वो पैसे रिटर्न कब करेगा। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड आया है, तो आपको एक पैसों के रिगार्डिंग एक कम्युनिकेशन आ सकता है, या आप किसी से मतलब पैसों के रिगार्डिंग बात कर सकते हो, क्योंकि आपको शायद से अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी की मतलब पैसों के रिगार्डिंग हेल्प लेने वाले हो। आप मतलब उनसे बोलने वाले हो, शायद से आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा, तो उसकी वजह से आप मतलब पैसों की हेल्प आप किसी से ले सकते हो। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। और आप चाहते हो कि आप मतलब एक खुशी आपके फैमिली में हो, पैसे से बढ़ोतरी हो जाए, आप सब हंसी खुशी रहे, मतलब बहुत मतलब पैसे की कुछ भी कमी ना हो। इसके लिए आप पैसों को लेके बहुत मतलब गार्डेड रहने वाले हो। यहाँ पे थोड़े से दुखी भी रहोगे अगर पैसे कम आ रहे हैं तो, इस और बहुत सोच रहे हो। शायद आप जिस जगह पे मुझे लगता है काम करते हो, वहाँ पे ना आप बहुत मेहनत करके काम कर रहे हो, लेकिन आपको ना वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जा रहा है। मतलब आपको ना बहुत कम दिया जा रहा है, जो आपको पैसे मिल रहे हैं ना वो कम मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि उस पैसों में ग्रोथ होने के चांसेस मुझे बहुत दिख रहे हैं। गाइज प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड नॉइज, सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके गाइज, तो प्लीज़ अवॉइड दैट एंड ओनली फोकस ऑन रीडिंग। तो मतलब क्या है, आप ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने की वजह से भी बहुत दुखी हो कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मेरे फाइनेंस में ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है। बट इन फ्यूचर मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फाइनेंस में ग्रोथ होने वाली है। मुझे यहाँ पे फाइनेंस में ही ग्रोथ दिख रही है। मुझे यहाँ पे कहीं भी लव सिचुएशन तो दिख नहीं रहा है, पाइल नंबर 2। आगे भी और कार्ड्स है जिनमें अगर आपका लव रिलेशनशिप का होगा तो वो भी हम देखेंगे। पर यहाँ पे मोस्ट ऑफ मुझे यही लग रहा है कि आप ना कहाँ से तो निकलने वाले हो। मतलब अगर कोई सिचुएशन अगर बहुत गंदी रहेगी, अगर आपका जॉब भी अगर आपको अच्छा सर्व नहीं कर रहा होगा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस जॉब से भी निकलने वाले हो। या कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी जहाँ पे आपको मतलब वो शायद से आपकी लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है, अगर वहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वहाँ से निकलने वाले। ओके गाइज, आपको कम्युनिकेशन आने वाला है। अगर आप किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, जो कि आप उनसे अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहोगे, बहुत टाइम से अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही होगी, तो उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन भी मिल रहा है। अभी देखते हैं क्या चल रहा है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, 2 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न, मैजिशियन, जेमिनाई का कार्ड है, दी चैरियट का कार्ड मुझे रिवर्स आया है, कैंसर का कार्ड है ये, नाइट ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
किंग ऑफ पेंटिकल, वर्गो टोरस कैप्रिकॉर्न। तो यस, आपके पास पैसे तो बहुत आने वाले हैं। पाइल नंबर 2, आपके तरफ एक ऑफर दौड़ता हुआ आ रहा है और शायद आप ना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। इन फ्यूचर आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाला है। और अगर आप मुझे लव रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो ऐसे लग रहा है कि आपके पास बहुत चॉइसेस होंगी, आपको उस चॉइसेस में से सिलेक्ट करना होगा, लेकिन आपको मतलब पता नहीं चल रहा है कि आपको किसे चूज़ करना है। 2 सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो, ऐसे मुझे दिख रहा है। क्योंकि और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो आप अगर किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो तो वो पर्सन अभी तक आ नहीं पा रहा है आपकी तरफ, क्योंकि मुझे चैरियट का कार्ड उल्टा रिवर्स आया है। तो रिवर्सल इन द सेंस, या तो वो पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करना नहीं चाह रहा है या किसी सिचुएशन की वजह से वो स्टक है। इसकी वजह से भी वो आप बहुत टेंशन में हो, या आप कहीं पे ट्रैवल नहीं कर रहे हो, यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है, या इन फ्यूचर नहीं करना चाहोगे। शायद से आप मतलब ऐसे सोच रहे होंगे कि क्यों कोविड का सिचुएशन भी है जिसकी वजह से मुझे शायद से ट्रैवल नहीं करना है, मुझे घर पे रहना है एंड ऑल दैट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप मैजिशियन बनने वाले हो इन फ्यूचर। मैजिशियन इन द सेंस आप मैनिफेस्टेशन करने वाले हो कोई चीज़ के लिए। पैसों के रिगार्डिंग अगर आपकी जगलिंग हो रही थी तो आप उसमें बैलेंस लाने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस देने वाले हो, एक मैजिक की तरह आप काम करने वाले हो। आप खुद के मतलब स्किल, अगर आप ब्यूटिशियन रहोगे, आर्टिस्ट रहोगे, या आपको खाना बनाना अच्छा लगता रहेगा, तो मुझे ऐसे लगता है आप आपके जो लाइक्स है, मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो करने के लिए आप ज़्यादा फोकस करने वाले हो। उसमें आप एज लाइक मैजिक की तरह काम करोगे, मतलब कि लोगों को आपको देख के ऐसे लगेगा कि यार ये तो एज लाइक जादूगर है कोई, ऐसे लगेगा। आपकी तरफ एक ऑफ़र आने वाला है। अगर आप आपके जॉब का वेट कर रहे थे कहाँ पे, तो अगर आपने मतलब बहुत टाइम से अगर आपको किसी जॉब के प्रस्ताव का मतलब वेट था तो वो आपकी तरफ आने वाला है, या आपको ही एक पर्सन है जो आपकी तरफ मूवमेंट लेगा, मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन स्लो एनर्जी है, स्लोली आएगा। चैरियट का कार्ड फास्ट एनर्जी होती है। मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो ये एनर्जी स्लो है मतलब, लेकिन परमानेंट है। जब भी आप अगर इस बंदे के लिए वेट कर रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बंदा आपके लिए एक सॉलिड ऑफर लेके आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फ़िलहाल ये पर्सन मतलब बर्डन है इस पे। और मुझे ऐसे लगता है कि आप पे भी बहुत बर्डन है। शायद से आप आपके फैमिली का मतलब पूरा बर्डन लेके चल रहे हो। इन फ्यूचर भी ये बर्डन आप पे रहने वाला है, लेकिन आपके फाइनेंस में ग्रोथ होगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप ही अगर अकेले घर पे कमाते रहोगे तो आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। पैसे अभी स्लोली आ रहे हैं आपके लाइफ में, इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत टेंशन हो सकता है, या आप किसी जॉब को मतलब क्विट करना चाहते हो, जिसकी वजह से भी मुझे ये चैरियट का कार्ड उल्टा आया है कि आप मतलब नहीं चाहते हो इन फ्यूचर कि आप वहाँ पे काम करें, बिकॉज वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। या किसी रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अगर अच्छी नहीं चल रही थी तो ऐसे लग रहा है कि आप उस पर्सन की तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले हो, ऐसे मुझे लग रहा है। आप मतलब आपके फीलिंग को गार्डेड करके रखोगे, मूवमेंट नहीं लेना चाहोगे, आप एक सिचुएशन पे स्टक रहना चाहोगे, ऐसे लग रहा है। या अगर जॉब छोड़ने का भी इरादा होगा आपका तो आप वेट करोगे कि अगर आपके फाइनेंस में अगर सामने वाले अगर मतलब दे रहे हैं आपको अच्छा ऑफर, तो आप मूवमेंट करोगे, मतलब वहाँ पे रहोगे, नहीं तो आप वहाँ से निकलने का भी सोच रहे हो। और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपके पर्सन आपको और किसी और पर्सन को मतलब जगल कर रहे थे तो आप उस रिलेशन से शायद से मतलब मूव ऑन करना चाहते हो, या आप आपके पर्सन को शायद से डायरेक्टली ये बोल दोगे कि तुम्हें मतलब किसी एक को चूज़ करना है। जो भी सिचुएशन आपको पता है आपकी लाइफ में क्या है, तो आप सीधा ये बोलने वाले हो कि आपको किसी एक को चूज़ करना है। अगर आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे तो आपको मतलब, या आपको किसी एक को चूज़ करना है। मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, क्योंकि मैं सबकी एनर्जी पिक कर रही हूँ गाइस। तो
और एक ऑफ़र आपकी तरफ आने वाला है जो बहुत मतलब दौड़ के आने वाला है आपकी तरफ। एक कमिटमेंट, एक ऑफ़र आपको ऐसे आपके लाइफ में, अगर आप किसी लव रिलेशन के बारे में पूछ रहे हो तो कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा, पर इस पर्सन के पास ना आपके लिए कोई प्लान नहीं रहेंगे, लेकिन ये ऑफ़र आपको देने के लिए ज़रूर आएगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जीज बहुत फास्ट मूविंग लग रही है, कुछ के लिए थोड़ी स्लोली लग रही है। ओके गाइज, अभी देखते हैं कि आपके लाइफ में मेजर क्या होगा। मतलब द लवर्स, वाओ, हर्मिट, डेविल, ओके, कैप्रिकॉर्न। द लवर्स आपके लाइफ में, आपको किसी दो सिचुएशन में आप रहोगे, आपको दो लवर्स में से किसी को चूज़ करना पड़ेगा गाइज। कोई आपके लाइफ में कार्मिक होगा, कोई आपका ट्विन फ्लेम होगा। तो आपको मतलब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको मतलब उस दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा इन फ्यूचर। आप अभी इन फ्यूचर आप थोड़े हर्मिट मोड में रहोगे। आप मतलब ये देखोगे कि आप अपने अंदर जाके देखोगे कि आपके लिए क्या है। आपको अगर कोई एडिक्शंस रहेंगे तो मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, तो वो थोड़े आप पे हावी होने के चांसेस है। मतलब या आप किसी कार्मिक एनर्जी में रहोगे, डेविल एनर्जी में रहोगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि इन फ्यूचर वो आपके जो हैबिट्स है वो थोड़ा बढ़ने के चांसेस है। तो गाइज आपको उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना है। हर्मिट एनर्जी में मतलब अगर आपका लव रिलेशनशिप भी यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर अच्छा नहीं रहेगा तो थोड़े बहुत बात मतलब आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है। तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी इन फ्यूचर जा सकते हो, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है। तो पहले ही जो कुछ सिचुएशन है वो क्लैरिफाई कर दीजिए, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन मतलब जो है ना, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो और वो शायद आपसे अभी दूर है, क्योंकि आपको किसी दोनों में से अगर चूज़ करना है तो ये डिसीजन अभी आपको लेना पड़ेगा। मतलब इन फ्यूचर आपको वो डिसीजन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से, एक हर्मिट मोड से, मतलब उसको बोलते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में से भी आप जा सकते हो। मतलब अंदर जाके आप देखोगे कि आपकी खुशी किस में है। मतलब आप आपकी खुशी देखोगे। थोड़ा डेविल एनर्जी में भी जा सकते हो। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ऐसी थोड़ी बहुत हैबिट्स अगर आपको रहेगी, मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ, अगर ये ऐसी कोई हैबिट्स अगर आपको है तो आपको उस हैबिट पे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो हैबिट्स आपके बढ़ने, इन फ्यूचर बढ़ने के भी चांसेस है। ओके गाइज, तो अभी देखते हैं कि इन फ्यूचर आपकी एनर्जीज क्या होगी। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ। फर्स्ट पाइल में आया था मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग। अगर आप मैन देख रहे हो तो ये आपकी एनर्जी है, आप वुमन देख रहे हो तो ये आपकी एनर्जी है। ओके, केयरिंग कनेक्शन, मैजिशियन एंड द मिरर, 2 बार मैजिशियन आया है। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ओके। कॉर्नोकोपिया, एनवी, ओके। तो पाइल नंबर 2 के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी उनके लाइफ में पैसे तो आने वाले हैं। आप आपके पैसे को बचाने में ही फोकस करने वाले हो, ज़्यादा आप स्पेंड नहीं करना चाहते हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक केयरिंग कनेक्शन आने वाला है। इन द सेंस आप दोनों में बहुत प्यार होगा। जो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप उस पर्सन से इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे कि वो सामने वाला पर्सन आपकी बहुत केयरिंग करेगा, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव रहेगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप मैजिशियन बनने वाले हो। मैजिशियन एंड द मिरर इन द सेंस आप मैजिक मतलब चाहते हो कि इन फ्यूचर भी आप यही चाहोगे कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप कुछ मैजिक करो, और वो फाइनेंस रिलेटेड रहेगी, लव रिलेटेड रहेगी, हेल्थ रिलेटेड रहेगी। एनी हाउ आप मैजिशियन बनने वाले हो, आप मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, जिसकी वजह से मतलब आपको ना आप पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे बहुत सारे, कि जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए।
7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, तो आपका 7 चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, क्राउन चक्रा। तो आपको भगवान से भी डायरेक्टली मैसेजेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपका कनेक्शन डायरेक्टली भगवान से हो सकता है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। एनवी, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन रहेंगे जो बहुत जेलस टाइप रहेंगे, आपसे थोड़े जलते रहेंगे, और ये मतलब ना आपको दिखाते कुछ और रहेंगे लेकिन होते कुछ और रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऐसे टेक्निक्स भी रहेंगे जो बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट। ऐसे पर्सन का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो पाइल नंबर 2, आपको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी पर्सन आपके लाइफ में ऐसे रहेंगे जो आपसे जेलस रहेंगे, तो इन फ्यूचर आपको इनसे थोड़ा दूर ही रहना, ओके। और अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन है, लव रिलेशन है, तो वो उनके कुछ रोमांटिक मैसेज वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो आपको क्या करना है, आपके लव रिलेशन को एक्सप्रेस करना है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आपको आपके जो पर्सन है उनकी तरफ जाना है, और जो कुछ है आपके मन में, जो भी आपने बहुत टाइम से दबा के रखा हुआ है, मतलब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो आपको जाके पहले उनको वो बोल देना है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनका मतलब रिलेशन मतलब पूरा एंड नहीं हुआ है, जिनका मतलब ब्रेकअप हो गया है, मतलब, और आप अगर अलग वे में चले गए हो बहुत टाइम से, और अगर सामने वाले पर्सन अगर अलग वे में गए हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा नहीं होगा। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है या ये, पर ये जिनके लिए है कि आपका मतलब रिसेंटली थोड़ा बहुत किसी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, तो आपको जाके वो बोल देना है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो आपका उस पर्सन से एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। मतलब आपका अभी का रिलेशन नहीं है उस पर्सन के साथ, बहुत पहले का रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पहले का इन द सेंस बहुत लाइफ आपने, बहुत सारी लाइफ्स आपने साथ में बिताई है। लेकिन इस लाइफ में आपके कुछ ऐसे कर्मास है, जिस कर्मास की वजह से आपके पर्सन आपसे अलग है, मतलब किसी और के साथ है, या किसी ऐसे सिचुएशन में है, कास्ट रिलीजन फैक्टर अफेक्टिंग है, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होरिजॉन। तो इन फ्यूचर मतलब सेपरेशन होने के चांसेस है, या ऑलरेडी आप सेपरेशन में ही रहोगे, ऐसे मुझे दिख रहा है। प्लेफुलनेस, तो थोड़ा आपको प्लेफुल होना है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो थोड़ा आपको प्लेफुल रहना है। मतलब क्या करना है, इनर आपका जो इनर स्पिरिट है ना, आपको उसको ना थोड़ा गाइड, थोड़ा फन लाना है आपके रिलेशनशिप में। मतलब ऐसे नहीं कि रोना धोना एंड झगड़े ऑल दैट, ऐसे नहीं, थोड़ा प्लेफुलनेस लाइए आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अच्छा ग्रो हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपको आपकी लव रिलेशनशिप है ना, उसमें थोड़ा पॉजिटिव रहना है, और फेथ रखना है कि आपकी सिचुएशन अगर अभी अच्छी नहीं चल रही है, तो इन फ्यूचर इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने के चांसेस है। सेपरेशन में अगर आप अभी होंगे, क्योंकि ये पास्ट एनर्जीज भी हो सकती है, तो अब इन फ्यूचर आप दोनों का मतलब एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की वजह से फिर से रीयूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब अभी हम देखते हैं कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कम्युनिकेशन इज द की। तो आपको बोला जा रहा है कि आप कम्युनिकेट कीजिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इन फाइनेंस के रिगार्डिंग या कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है, तो आप वो कम्युनिकेशन करके सॉर्ट आउट कीजिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इन फ्यूचर। वो सिचुएशन कुछ भी होगी जिसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा। अ फेयरी क्लाइमैक्स इज अप्रोचेस,
अभी तक आपके लाइफ में मतलब अगर बहुत सी चीज़ें अगर नेगेटिव वेज में गई होंगी तो मुझे ऐसे लगता है कि उस सिचुएशन में अभी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। फेयरी क्लाइमैक्स मतलब आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन है। तो इसकी वजह से मतलब आपके लाइफ में ना एक फेयरी क्लाइमैक्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है गाइज, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बाय बाय गाइज।